तो यार आज मैंने देखी कल की 2898 एडी और इस मूवी के एक्सपीरियंस को अगर मेरे को एक वर्ड के अंदर बताना हो तो भाई मजा आ गया देखकर भाई, क्योंकि भाई इंडियन सिनेमा के अंदर भाई ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा था बहुत टाइम से। और इसको देखने के बाद तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा पंप्ड अप हो गया था भाई, मजा आ गया था। और इस मूवी के क्लाइमेक्स को देखने के बाद तो मेरा जो डोपामिन जो लेवल है ना वो इतना हाई गया था कि भाई क्या ही बताऊं। मतलब कि भाई मैंने तो इस मूवी को मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए अपना मतलब मेन कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले इस मूवी से रिलेटेड, तो भाई अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मूवी की स्टोरी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद के मंजर से, जिसमें हमें अश्वत्थामा दिखाया जाता है जो कि अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की हार का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। तब अश्वत्थामा के इस कुकर्म से क्रोधित होकर श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि तुम्हें इस पाप के लिए मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें कलयुग के अंत तक जीना पड़ेगा। और जब कलयुग में मेरा जन्म होगा तब अधर्म इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब धरती पर हवा है वो जहर बन जाएगी, गंगा निर्जल हो जाएगी और तुम्हारी ये मणि तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। और इतना कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सिर से वो शिव मणि निकाल लेते हैं। और इसी के साथ ही भाई महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है और मूवी सीधा मतलब 6000 साल बाद में 2898 एडी में जंप करती है। तो यहाँ पर भाई मैं पूरी स्टोरी तो आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं करने वाला, हम मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इस मूवी के अंदर मतलब जो हमारा मेन विलन दिखाया है जो कि भाई सुप्रीम यास्किन, जिसको भाई मूवी के अंदर एक 200 साल का राक्षस बताया है। और अगर भाई कोई बंदा मतलब 200 साल का है तो भाई वो मतलब कैसे जिंदा होगा आप सोच सकते हो। भाई ट्रेलर के अंदर कुछ सीन के अंदर आप देख सकते हो कि उसने अपने आप को मतलब मशीनों के ऊपर जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि कोई इंसान भाई 200 साल तक जी नहीं सकता, वो भी इतने सादा मतलब आगे फ्यूचर के अंदर। और इसीलिए भाई उसने अपने आप को मतलब और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा मतलब खतरनाक बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है और उससे मतलब ऐसे सीड्स बनाए यानी कि बीज बनाए हैं जिससे किसी भी मतलब फर्टाइल वुमन यानी कि जो मतलब बच्चा पैदा कर सकती है ऐसी वो औरत के अंदर उस बीज को डालेंगे तो उसे एक ऐसा बच्चा पैदा होगा या फिर उससे मतलब ऐसा कुछ सीरम बनेगा जिसको लेने के बाद जो मतलब हमारा सुप्रीम यास्किन है वो और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा यंगर हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा जिसको आप सोच ही नहीं सकते, यानी कि मतलब कुल मिलाकर वो कली बनने वाला है। तो उस फॉर्मूले वाले सीट को भाई बहुत सारी लेडीज के अंदर डाला जाता है, लेकिन कोई भी लेडी मतलब 100 दिन से ज्यादा जी नहीं पाती, उसका बच्चा मतलब मर जाता है या फिर खुद ही मर जाती है। और सुप्रीम यास्किन को मतलब ऐसा बच्चे का सीरम चाहिए जो कि भाई उसकी माँ के पेट के अंदर 150 दिन तक जिंदा रह पा रहा हो, यानी कि लगभग 5 महीने तक का तो भाई होना ही चाहिए। और ये चीज होती है हमारी दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर सम 80 के साथ में। यानी पहले तो भाई उसके अंदर मतलब बहुत बार ट्राई किया था लेकिन हर बार वो नेगेटिव हो जाती थी, उसका मतलब उसका बच्चा मतलब जी नहीं पाता था। लेकिन इस बार उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो 150 डेज तक जिंदा रह पा रहा है और वो खुद भी जिंदा है, यानी मतलब 5 महीने तक उसका पेट के अंदर उसका बच्चा जिंदा है। और जब ये बात भाई कॉम्प्लेक्स वालों को पता चलती है, यानी कि जो हमारा मानस जो उसका कमांडर है हमारे मेन यास्किन का, तब वो हमारे सम 80 के पेट के अंदर से वो सीरम निकालने का मतलब ट्राई करता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस सीरम के अंदर से भाई मतलब एक बूंद ही निकल पाती है सिर्फ, और सम 80 वहां से मतलब भाग जाती है। और उसकी मदद करते हैं हमारे शंबाला के कुछ मतलब रिबेल्स जो कि भाई कॉम्प्लेक्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमारे अमिताभ बच्चन सर के जो कैरेक्टर है अश्वत्थामा, वो भी मतलब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनके पास में वो जो उनका जो शिव मणि है वो खुद चल के आ जाता है। अब कैसे आता है वो तो आप मूवी के अंदर देख लेना। बाकी गंगा नदी भी सूख चुकी है, इसलिए उनको भी सारे संकेत मिल चुके हैं कि भाई कल के अवतार का जन्म होने वाला है, इसलिए वो भी मतलब उस बच्चे को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं हमारे सम 80 के पास में। अब सम 80 मतलब कॉम्प्लेक्स से भाग चुकी है, तो भाई इस कॉम्प्लेक्स वालों ने मतलब उसके ऊपर मतलब बाउंड्री रखी है बहुत बड़ी वाली, इसलिए जितने भी सारे मतलब जो बाउंड्री हंटर्स है वो सम 80 को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा बेरवा। उसको भी 1 मिलियन बाउंड्री चाहिए एंड उसके पीछे का रीजन है भाई उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और अमीरों वाली जिंदगी जीना है, उसको मतलब अपनी जारी सारी जिंदगी है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बितानी है, इसलिए वो सम 80 को पकड़कर कॉम्प्लेक्स को सौंपना चाहता है जिससे कि उसे 1 मिलियन बाउंड्री मिल सके। और इसके बाद में कुछ नहीं होता, बस मतलब हमको अश्वत्थामा और बेरवा की फाइट देखने को मिलती है जिसके अंदर भाई बुद्धि भी बहुत तरीके से मतलब बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है एंड बेरवा तो यहाँ पर हार ही जाता है। और उसके बाद में अश्वत्थामा एंड जो सम 80 वो मतलब शंबाला पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब शंबाला के अंदर ही कल के अवतार का जन्म होगा। और उसका मेरे को दूसरा जन ये भी लगता है कि भाई सबसे सेफेस्ट जगह भी अर्थ के ऊपर कोई है मतलब 2898 एडी के अंदर तो शंबाला ही है, लेकिन वो भी सेफेस्ट रहने नहीं वाली है, क्योंकि भाई मूवी के एंड आते आते जो हमारा मतलब कमांडर मानस है उसको पता चल जाती है लोकेशन शंबाला की, और जो हमारा बेरवा है उसको भी भाई कैसे भी करके मतलब जो शंबाला की लोकेशन है वो पता चल जाती है। इसलिए जो हमारा मतलब बेरवा है वो मतलब बुज्जी को और भी ज्यादा अपग्रेड करके उसको मतलब और भी ज्यादा पावरफुल बना के वो भी मतलब शंबाला पहुंच जाता है, और मानस है वो मतलब पूरी कॉम्प्लेक्स की आर्मी लेकर शंबाला के ऊपर अटैक कर देता है। एंड लास्ट के अंदर भाई शंबाला वर्सेस हमको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमको भाई अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा और बेरवा वर्सेस अश्वत्थामा बहुत ही बड़े फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, जिसको देखकर भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया था। लेकिन इसके अंदर भाई बहुत सारे ट्विस्ट भी थे जिनके बारे में एक एक करके बात करता हूँ। जैसे कि भाई आपने पोस्टर्स के अंदर देखा होगा या फिर ट्रेलर के अंदर देखा होगा, जो अश्वत्थामा मतलब अपने हाथ के अंदर छड़ी पकड़ रखते हैं वो बेसिकली छड़ी नहीं है, वो महाभारत के टाइम पर जो मतलब कर्ण थे उनका मतलब मेन धनुष था, जो कि भाई कर्ण के बाद में मतलब अश्वत्थामा के पास रह गया या फिर उनको मिल गया, जो कि
भाई कर्ण के मतलब परम मित्र थे। लेकिन इसी सेम धनुष या फिर छड़ी को आपने मतलब प्रभास के हाथों में भी देखा होगा इन पोस्टर्स के अंदर, बाकी जितने भी सारे पोस्टर्स आए उनके अंदर। अब उसका क्या कनेक्शन है उसके बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो मूवी के एंडिंग के अंदर हमको दिखाया जाता है कि जो संबाला की आर्मी मतलब और कॉम्प्लेक्स की आर्मी आपस में लड़ाई कर रहे हैं और संबाला की आर्मी हार भी रही है और संबाला के काफी सारे लोग मतलब मर भी रहे हैं। इसलिए जो कमांडर मानस है मतलब अश्वत्थामा के ऊपर अटैक करता है पीछे से और उनको मतलब किसी भी तरीके से उनको ट्रैप कर लेता है और समेटी को लेकर वहां से मतलब भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी भाई हमको एक बहुत ही बड़ा वाला ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही जो हमारे कर्ण का जो मतलब धनुष है वो मतलब प्रभास के हाथ में पड़ता है, तब हमारे भैरवा के अंदर भाई कुछ एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है या फिर कोई आत्मा आ जाती है। वो एक बार में जो कॉम्प्लेक्स के सारे जो मतलब जो उड़ने वाले शिप्स थे उनको खत्म कर देता है और वो कमांडर मानस को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर मारता है। जो सीन तो भाई देखने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसको मतलब स्लो मोशन कितना बिल्डअप करके दिखाया, मजा आ गया देखकर। और भाई मूवी के लास्ट के अंदर भाई मूवी खत्म होते होते हमको रिवील किया जाता है जो प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा वो महाभारत के अंदर कर्ण था। यानी कि सोच सकते हो भाई कितना ज्यादा दिमाग लगाया यहाँ पर, यानी कि जो कर्ण है वो महाभारत के अंदर मर गया था, उसको तो भाई आप जिंदा दिखा नहीं सकते इस मूवी के अंदर यानी कल की मतलब 2898 एडी के अंदर, क्योंकि चिरंजीवी तो साथ ही है जो कि भाई जिंदा है अभी तक। तो उन्होंने भाई जो कर्ण है, कर्ण के जो कैरेक्टर है उसको पुनर्जन्म करवा दिया। अब आप बोलोगे कि भाई ये पुनर्जन्म कैसे हुआ, क्योंकि भाई समझो अगर उनको मतलब हमारे भैरवा के अंदर सिर्फ कर्ण की आत्माएं डालनी होती और उस सीन को दिखाना होता तो वो आसानी से दिखा सकते थे। लेकिन महाभारत के अंदर भी भाई सेम टू सेम शक्ल है कर्ण की जो कि हमारे भैरवा की है, तो पुनर्जन्म कैसे नहीं हुआ भाई ये। यानी कि भाई इससे बड़ा ट्विस्ट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा कुछ देखने को मिला हमको एंडिंग के अंदर, मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर। और वो क्लाइमैक्स वाली बैटल तो भाई बहुत बढ़िया थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। लेकिन अभी भी भाई एक मॉन्स्टर का राइज होना बाकी था। हमने भाई हीरो को राइज होते हुए देख लिया, लेकिन मॉन्स्टर का राइज होना बाकी था, क्योंकि जो दीपिका के बच्चे के अंदर जो सीरम था उसके अंदर से एक बूंद निकली थी ना, उसको जो मतलब सुप्रीम यास्की ने वो अपने बॉडी के अंदर डालता है एंड उसके बाद में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे मॉन्स्टर कली के अंदर, वो देखने लायक था भाई साहब। और मूवी के अंदर एक और चीज हमको दिखाई जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स के मतलब कुछ लोग हैं उनको मतलब जो हमारे महाभारत के टाइम पर जो अर्जुन का जो गांडी था यानी अर्जुन का जो धनुष था वो मिलता है कहीं से भी कैसे भी करके, वो लोग कुछ माइनिंग वगैरह करते हैं और उनको मिल जाता है। उसको मतलब कोई भी छू नहीं पा रहा होता है, मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी मशीन उसको छू नहीं पा रही होती है जब वो मतलब एक्टिव हो जाता है तब। एंड जो हमारा सुप्रीम यास्की ने मतलब जो हमारे उस एक बूंद सीरम है उसको अपने बॉडी के अंदर डालने के बाद में वो जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसके बाद में वो अपने उस गांडी को एकदम एक हाथ से उठा लेता है और उसके मतलब 4 अलग से हाथ बन जाते हैं। एक मैं देख के भाई हैरान हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। ये बंदा इंसान होकर भाई अपने आप को पहले से गॉड बोल रहा है कि भाई सुप्रीम यास्किन भगवान एक ही है, गॉड वही है। अब ये बंदा लिटरली गॉड बन चुका है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी पावर आ चुकी है कि कुछ भी कर सकता है भाई। बंदा हवा के अंदर आराम से उड़ रहा है, एकदम उसके 4 हाथ निकल रहे हैं, उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि अर्जुन के गांडी को एक हाथ से उठा सकता है। कोई बंदा कोई इंसान या फिर कोई मशीन उसको टच नहीं कर पा रही थी और वो बंदा एक हाथ से उठा ले रहा है। एंड इस सीन के अंदर जो मतलब हमारे सुप्रीम यास्किन वो बंदा होता है जो कि उस गांडी को ढूंढ के लाता है, जो सुप्रीम को मतलब एक बूंद ला के देता है, वो बोलता भी है कि भाई एक बूंद से अगर इतना कुछ हो सकता है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उस सोमेटी को ढूंढने के लिए और उसको लेके आऊंगा। लेकिन तभी हमारा सुप्रीम यास्किन बोलता है कि नहीं, अब तो मैं खुद उसको ढूंढने जाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी वहां पर खत्म हो जाती है और लास्ट में लिखा हुआ आता है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यूज, यानी कि भाई अभी भी बहुत सारी कहानियां बाकी है हमको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए। और सच बताऊं तो भाई इस एंडिंग और इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने भाई मेरे को इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया था, इतना ज्यादा मजा दे दिया था कि किसकी कोई लिमिट नहीं भाई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि भाई ऐसा कुछ मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर भी, और मेरे को नहीं लगता है कि भाई नाग अश्विन के अलावा ऐसा कुछ हमको दिखा भी पाएगा और कोई। लेकिन अब बात करें भाई मूवी के ऊपर मेरे क्या ओपिनियन से मूवी मेरे को कैसी लगी, ओवरऑल तो भाई आपको बताया कि बहुत अच्छी लगी है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई मूवी की जो मेन हाईलाइट है वो इसके कैमियोज है। क्या ही भर के कैमियोज डाले भाई हमारे नाग अश्विन ने और उनको भी फन कैमियोज दिखाया भाई, मजा आ गया देखकर। जिसके अंदर भाई सबसे पहले भाई जिसके बारे में मेरे को पहले से पता चल गया था कि भाई जो मृणाल ठाकुर है वो एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करने वाली इस मूवी के अंदर। तो उन्होंने रोल प्ले किया, छोटा सा उनका कैमियो रोल ही है, तो वो आप देखने को मिल जाएगा वो मूवी की शुरुआत के अंदर ही। एंड फिर आपको भाई फर्स्ट हाफ के मिडिल के अंदर हमारे जो दिलकर सलमान है उनका भी एक कैमियो देखने को मिलेगा, जिनको भाई हमारे मतलब जो बेरवा का कैरेक्टर है उसको मतलब एज ए मेंटोर दिखाया गया है। वो बचपन में भाई उनको कहीं मिला होगा बेरवा, जिसको भाई उन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया, उसको सिखाया, वो उसको जो मतलब फाइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ है वो हमारे दिलकर सलमान के कैरेक्टर ने ही दिखाई है, जो कि भाई कॉम्प्लेक्स के लिए कैप्टन वगैरह कुछ थे पहले के टाइम में। एंड फिर जब सेकंड हाफ के अंदर जो मतलब सबमेटी को मतलब पकड़ने के लिए सारे बाउंटी हंटर्स जाते हैं, तब भाई एक और बढ़िया कैमियो डाला है जहां पर हमारे एसएस राजामौली है, मतलब एसएस राजामौली को भी मतलब एक बाउंटी हंटर दिखाया है। एंड प्रभास का जो कैरेक्टर बेर है वो उनको गुरु कहकर बुलाता है, जो कि आपको मतलब समझ रहे हो कनेक्शन कहां से बैठ रहा है। कैमियो तो भाई भर के डाले और क्या फन कैमियो डाले और क्या दिमाग लगा के डाले भाई, मजा आ गया। लेकिन अभी भी कैमियो खत्म नहीं हुआ है यार, मेन कैमियो तो हमको वैसे
सेकंड हाफ के अंदर देखने को मिलता है वो हमारा मतलब विजय देवरकोंडा का एज अर्जुन। क्या कैमियो था, मेरे को देखने में मजा आया। उनकी एक्टिंग, उनका जो बोलने का तरीका, उनका जो डायलॉग्स दिए गए वो एकदम बढ़िया है। तो हाँ, ये सीन भी एकदम बढ़िया था। मेरे को भाई विजय देवरकोंडा एज मतलब अर्जुन बहुत बढ़िया लगे। और वो मूवी के एंडिंग के अंदर तो भाई प्रभास को एज कर्ण दिखाना भाई बहुत बढ़िया सीन था। मतलब मैं बोलूंगा कि नाग अश्विन ने क्या ही दिमाग लगाया है, क्या ही विजन है उनका, क्या ही बंदे ने मेहनत की है भाई। सच बताऊं तो बंदे ने मेहनत की है और बंदे की मेहनत हमको देखने को मिली है इस मूवी के अंदर। और अभी मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो मतलब श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो किसने प्ले किया है। तो हमारे सदन सिनेमा के ही एक एक्टर है कृष्ण कुमार, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। वैसे भी इस कैरेक्टर को मतलब उन्होंने मतलब रिवील नहीं किया नाग अश्विन ने, उन्होंने पूरा एकदम छुपा के रखा है क्योंकि उनको आगे जाके मतलब कल के अवतार को भी उसी कैरेक्टर को प्ले करवाना है। तो मेरे को लगता है कि भाई इस कैरेक्टर को रिकास्ट भी कर सकते हैं। और बाकी श्री कृष्ण को भाई इतना ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने भाई श्री कृष्ण को पूरा छुपा के रखा। और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। बाकी बात करूं तो भाई मूवी के अंदर का जो वीएफएक्स चीजें है भाई महाभारत के सीक्वेंस की अगर बात करें तो भाई बहुत बढ़िया है। बोलो सारे सीन एकदम मस्त है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर जो कि थी हमारे अश्वत्थामा की जो डी एजिंग है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो भाई 3D और गेम के जैसे लग रही थी भाई, रियल तो मेरे को नहीं लग रही थी। तो हाँ, वो मेरे को ऐसे लगा कि भाई ये वाला चीज मेरे को थोड़ा बहुत डल हो गया, लेकिन फिर भी आदि पुरुष से तो भाई बहुत ज्यादा बेटर थी वो चीज। बाकी जितने भी सारी सीक्वेंस थे भाई महाभारत की मतलब उनके वीएफएक्स एकदम फाड़ू था, एकदम मस्त लग रहा था भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया था। और ओवरऑल भाई जो हमारे मतलब सुप्रीम यास्किन या फिर जो कॉम्प्लेक्स को दिखाया या फिर जो काशी को दिखाया, मतलब जो मतलब फ्यूचर वाली मतलब डिस्टोपियन सिटी वो एकदम बढ़िया थी। मतलब जो वाइड एंगल सीन देखोगे वो तो आपको नकली लगेंगे, लेकिन जो पास वाले जो मतलब क्लोजर सीन है, जो सेट पेजेस खड़े किए उन्होंने, वो देखने लायक है। और आपको पता चलता है कि भाई इन्होंने पैसा कहाँ पर यूज किया है, क्योंकि जो लास्ट वाले जो वॉर वाली सीन है भाई कितना पैसा लगा होगा, कितना वीएफएक्स चीजें लगा होगा, आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर कितनी मेहनत की गई है। और नाग अश्विन ने भाई उसको मतलब टीजर ट्रेलर सबके अंदर छुपा कर रखा, कहीं पे भी उसको रिवील नहीं किया। उन्होंने मूवी के अंदर बचा के रखा कि भाई मूवी के अंदर ही देखो। तो भाई वीएफएक्स चीजें के अंदर तो भाई मैं एक ही कमी निकालूंगा, वो थी हमारे अश्वत्थामा की डी-एजिंग सीन, वो मेरे को पसंद नहीं आई। बाकी बात कर भाई एक्टिंग के अंदर तो भाई अमिताभ बच्चन सर ने भाई पूरा फाड़ डाला है। उन्होंने क्या ही एक्टिंग की है भाई, मजा आ गया। हर सीन के अंदर उनकी एक्टिंग भाई बहुत बढ़िया लगी। जब तक वो मूवी के अंदर नहीं आए थे ना फर्स्ट हाफ के अंदर, ऐसा लग रहा था भाई कुछ चीज की कमी लग रही है, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री हुई हमारे अंदर भाई कुछ अलग ही तरह की एनर्जी आ गई कि भाई अब आया मजा, अब मजा शुरू हुआ है। तो हाँ, उनकी एक्टिंग भाई बहुत बढ़िया थी। और साथ साथ भाई नाग अश्विन सर को सैल्यूट है, क्योंकि भाई उन्होंने बाहुबली के बाद के अंदर भाई प्रभास से भाई एक्टिंग निकलवाई है। ऐसा एक्टर भाई दम वाला एक्टर, जिगरा वाला एक्टर चाहिए जो कि भाई प्रभास से भी एक्टिंग करवाए, क्योंकि भाई और कोई उनसे एफर्ट्स ही नहीं डलवा रहा भाई। लेकिन नाग अश्विन ने भाई बहुत ज्यादा उनसे एफर्ट्स दिलाए, उनके अंदर भाई कॉमेडी करवाए, उनसे मतलब दौड़ाया भी है। तो हाँ भाई प्रभास ने भाई इस मूवी के अंदर एक्टिंग की है और बहुत ही बढ़िया वाली एक्टिंग की है। मेरे को उनकी भाई एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उनकी कॉमेडी टाइमिंग को तो मैं बोलूंगा कि उसके अंदर उनकी गलती नहीं है, कहीं भाई राइटिंग के अंदर भी कमी आ सकती है। तो ओवरऑल भाई उनकी एक्टिंग भी बढ़िया है और बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर हैं वो एकदम बढ़िया ही है। और अब बात करूं भाई मैं एक्शन सीन के बारे में, तो भाई फर्स्ट हाफ के अंदर जितने भी सारे एक्शन सीन थे तो भाई वो मतलब मास ऑडियंस के लिए थे, जो प्रभास के एकदम फैन है, दिल वाले फैन, तो भाई वो उनके लिए थे। मैं उस टाइप के एक्शन का भाई इतना ज्यादा फैन नहीं हूँ जिसके अंदर भाई एक बंदा पंच करे और 10 आदमी उड़ जाए, तो मैं उस एक्शन का फैन नहीं हूँ। मैं रॉ और रियल एक्शन देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ फिर भी वो ठीक है भाई, हमको पता है कि आप क्यों दिखाना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है हमको पता है। मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा भाई बुरा था, वो अच्छा था। लेकिन हाँ जब दूसरा हाफ स्टार्ट होता है और जो मतलब बेरवा और अश्वत्थामा की मतलब पहली फाइट होती है, उसके अंदर का एक्शन देख लो भाई, वो बहुत बढ़िया है। मैं देख के मजा आता है, उस टाइप का एक्शन मैं पसंद करता हूँ। एंड जो क्लाइमेक्स के अंदर जो वॉर वाला सीन है उसको देख लो भाई, क्या ही फाइट को मतलब उसको मतलब कोरियोग्राफ किया गया है एक्शन सीन को, वो भी बढ़िया है। फिर आपके भाई अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा देख लो, मजा आ जाता है देखकर। फिर अश्वत्थामा वर्सेस बेरवा देख लो, या फिर बेरवा के अंदर भाई लास्ट के अंदर जो मानस को मारने वाला सीन देख लो, कर्ण के अंदर आत्मा आने के बाद, सब एकदम फेबुलस है। एक्शन सीन के अंदर मैं कमी निकाल ही नहीं सकता, सब बहुत बढ़िया थे। लेकिन फिर भी भाई मैं इस मूवी को एक परफेक्ट मूवी नहीं बोलूंगा, कुछ कमियां इसके अंदर है, जैसे कि थोड़ी बहुत वीएफएक्स सीजीआई के अंदर है। एंड फर्स्ट हाफ के अंदर उन्होंने दिशा पाटानी को डाल के जो मतलब सब फिलर डाला है, वो तो उसके बारे में तो क्या ही बात करूँ, उस कैरेक्टर को डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ अगर फ्यूचर के अंदर उसको कभी काम करेंगे, काम में लेंगे तो ठीक है। बाकी इस मूवी के अंदर मेरे को अच्छा जमा नहीं। एंड फर्स्ट हाफ को भाई उन्होंने बहुत ज्यादा खींच लिया, बस बेरवा को ही दिखाए जा रहे हैं, मतलब मूवी की कहानी को भाई बहुत ज्यादा सेटअप करने में उन्होंने टाइम लगा दिया। फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत ज्यादा स्लो लगा, लेकिन जब सेकंड हाफ से मतलब मूवी ने पीक करना स्टार्ट किया तो वो पीक करती ही चली जाती है। एंड तक भाई क्लाइमेक्स के अंदर जितना पीक करती है उससे भाई डबल तो वो मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर पीक कर देती है। तो हाँ भाई फर्स्ट हाफ ने भाई जितना हमको मतलब ठंडा ठंडा रखाना भाई, सेकंड हाफ ने उसके अंदर भाई आग ही लगा दी। तो ओवरऑल बोलूंगा कि ये मतलब फन और एंटरटेनिंग भाई मूवी है और मस्ट वॉच मूवी है, जाके देखो, इसको मिस तो आप कर ही नहीं सकते। थिएटर के अंदर जाकर भाई थिएटर एक्सपीरियंस इसका एकदम बहुत बढ़िया है, तो इसको तो मिस करना ही मत, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। बाकी मैं अपना बताऊँ तो भाई मेरे को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई और हम इस मूवी के ऊपर भाई बहुत ही अच्छी तरीके से भाई डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर और ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।